हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज हम उड़ान झारखंड से झारखंड की चित्रकला व शिल्प कला का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप सीजीएल के एग्जाम्स देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के जीके को अच्छे तरीके से किया जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू दी जीके जोन। तो गाइस, आज हम झारखंड जीके में उड़ान झारखंड की एक और सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, झारखंड की चित्रकला व शिल्प कला। तो चलिए रिवाइज करते हैं झारखंड की चित्रकला और शिल्प कला को। पहला है, जादो पटिया का संबंध किससे है? तो जादो पटिया का संबंध है चित्रकारी से। जादो पटिया जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जादो और पटिया। जादो का अर्थ होता है, संथाली भाषा में चित्रकार को जादो कहा जाता है, और पटिया होती है टुकड़े टुकड़े जो कागज हो गया या फिर कपड़े से बना हुआ एक, समझ लिए कैनवस है ये, जो कि जोड़कर बनाया गया है, तो इसे पटिया कहते हैं। नेक्स्ट है, जादो पटिया चित्रकला के संबंध में कौन से कथन असत्य है? पहला, इसमें कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है, तो ये कथन सत्य है। यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है, ये भी सही है। इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह चित्रकारी सोहराई पर्व से जुड़ी हुई है, तो कथन नंबर डी जो है ये गलत है। बाकी जितने कथन दिए हुए ये सारे सही है। जादो पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? जादो पटिया चित्रकारी जो है संथाल परगना के दुमका में अत्यधिक प्रचलित है। जादो पटिया चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस चित्रकला में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में बाघ देवता व जीवन के बाद के दृश्यों को वर्णन किया जाता है, तो ये दोनों कथन सत्य है। अगर क्वेश्चन के थ्रू भी जो है आप याद कर सकते हैं कि जादो पटिया चित्रकारी में जो है लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है, और इस चित्रकला में बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है पांचवा, सोहराई चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी हमने जादू पटिया देखा, अब दूसरी चित्रकला है सोहराई चित्रकला। यह चित्रकला सोहराई नामक पर्व से जुड़ा हुआ है, तो यह बिल्कुल सही कथन है। इस चित्रकला के में कला के देवता प्रजापति का रेखा चित्रण किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखने से पहले जो है आप इन सभी फैक्ट को याद रखिए कि सोहराय जो है चित्रकला सोहराय पर्व से संबंधित है। इसमें कला के देवता प्रजापति का चित्रण किया जाता है, और दो प्रमुख शैलियां हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है, सोहराय चित्रकारी की शुरुआत कब होती है? वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात। वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात सोहराय चित्रकारी प्रारंभ होती है। सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? सोहराय चित्रकारी जो है हजारीबाग जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार कीजिए। पहला है सोहराय, दूसरा कोहबर, तीसरा जादू पटिया। निम्न में से किस चित्रकारी को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? कोहबर और सोहराय। कोहबर और सोहराय जो है इन्हें 2010 ईस्वी में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था, सोहराय और कोहबर को। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सॉरी गाइस, मैंने गलती से 2010 बोल दिया, 2010 में नहीं, इसे 2020 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो ये 2020 को प्रदान किया गया है। कोहबर चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है? पहला है, इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिलाओं द्वारा अपनी पति के घर चित्रण किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें विभिन्न ज्यामिति आकृति के फल, फूल, नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकला मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रसिद्ध है, तो ये सारे कथन जो है सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोहबर का क्या अर्थ है? गुफा में विवाहित जोड़ा, आंसर हो जाएगा बी। झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में निम्नलिखित में से किसका चित्रण किया जाता है? इसमें पशु व वनस्पति का चित्रण किया जाता है। गंजू चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाज दर्शाए जाते हैं। इस चित्रकला में झारखंड की कला एवं संस्कृति को प्रमुखता दी जाती है। इस चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो आपको जैसा कि पता है एक कथन गलत है, तो यानी कि डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, इसे जीआई टैग नहीं मिला है। झारखंड की दो ही चित्रकला है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, सोहराय और कोहबर को। तो इसमें से अब हमें आंसर चुनना है, ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो अभी गंजू चित्रकला जो है
इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है, रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है संकटग्रस्त जानवरों को, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 14वां नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी प्रसिद्ध है। तो पैतकर चित्रकारी जो है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, एक गांव का नाम पूछा जाता है, पैतकर गांव के नाम से किसे जाना जाता है। तो आगे आने वाले प्रश्नों में आएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिंहभूम आंसर बता देती हूँ मैं। 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सिंहभूम क्षेत्र जो है पैतकर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। यह चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र के अम्मा धूबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। बिल्कुल सही, यही जो गांव के बारे में मैं बता रही थी कि चित्रकारी आमादुबी गांव में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसके कारण आमादुबी को जो है पैतकर का गांव भी कहा जाता है। इस चित्रकारी का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों के रीति रिवाजों और जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे कथन सत्य है। इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड की स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? स्क्रॉल चित्रकारी किसे कहा जाता है? पैतकर चित्रकारी को। झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? पैतकर चित्रकारी जो है, इसकी शुरुआत शबर जनजाति के द्वारा की गई थी। शबर जनजाति, आंसर हो जाएगा सी। झारखंड के निम्नलिखित में से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैतकर। गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। राणा, तेली व प्रजापति चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में पशुओं को पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिखाया गया है। इसका आंसर है दोनों कथन सत्य है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। तो राणा, तेली और प्रजापति, ये जो है धातु के तंतुओं का प्रयोग करके इसमें चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकला तथा सोहराई चित्रकला के संबंध में कौन से कथन सत्य है? कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराई चित्रकारी में पशुपति का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकला में, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही है? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकला में जंगली जीव जंतु का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराई चित्रकला में स्त्री पुरुष संबंधों का वर्णन किया जाता है। दूसरा कथन तो आप बिल्कुल गलत है, टिक कर सकते हैं, क्योंकि कोहबर चित्रकला में जो है स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया जाता है, ना कि सोहराई में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोहबर चित्रकला में जो है सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराई चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला का संबंध जो है मलार जनजाति से। तो ये सारे कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रसिद्ध शिल्प कला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो परती कला, घड़वा कला, सादा कला या पिवाती कला? ये प्रश्न जो है ये रटने वाला है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, घड़वा कला। घड़वा कला डोकरा कला का घड़वा कला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 23rd नंबर, झारखंड की भित्ति चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? भित्ति चित्रकला का मतलब होता है वॉल पेंटिंग। यह चित्रकारी घर की दीवारों पर किया जाता है, बिल्कुल सही। इस चित्रकला में ज्यामिति चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से होता है, जी हाँ। वर्ष 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त WC आर्चर ने पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्ति चित्रों का वर्णन किया है। तीसरा भी बिल्कुल सही है। संथाल समाज के लोगों का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपागढ़ यानी हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा है। ये चारों के चारों कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड की भित्ति चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो भित्ति चित्रकला मीन्स क्या है? वॉल पेंटिंग। इसका संबंध है संथाल परगना से। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के भित्ति चित्र की विशेषता क्या है? विशेषता के बारे में क्या सही है? इसमें प्राचीनता का भाव व्याप्त है, इसमें आकृति की प्रधानता है, इस चित्रकारी में चित्र में उभार पाए जाते हैं। तो ये सारे कथन जो है सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के भित्ति चित्रों की विशेषता क्या है? तो देखिए, एक जो है संथाल परगना की भित्ति चित्र है, एक छोटा नागपुर की भित्ति चित्र है। तो दोनों को कंपेयर करके मैं इसका आंसर बताती हूँ। पहला जो है प्राचीनता का भाव है, दूसरा यानी छोटा नागपुर क्षेत्र वाली भित्ति चित्र है, इसमें आधुनिकता का भाव है, यानी कि पहला कथन सही है। उसके बाद देखिए, यहाँ आकृति की प्रधानता होती है, यहाँ पे रंगों की प्रधानता होती है। इस चित्रकारी में चित्र उभार पाए जाते हैं, जबकि इसमें समतल पाए जाते हैं, यानी कि ये कथन सत्य है।
तो ध्यान रखिएगा, भित्ति चित्रकला जो है संथाल परगना क्षेत्र में जो भित्ति चित्रकला प्रचलित है उसमें प्राचीनता का भाव होता है, आकृति की प्रधानता होती है और चित्रकारी के चित्र में उभार पाए जाते हैं। जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र की भित्ति चित्रकला जो होती है इसमें आधुनिकता का भाव व्याप्त है, रंगों की प्रधानता है और इस चित्रकला में चित्र समतल होते हैं। नेक्स्ट है 27th, झारखंड के प्रसिद्ध स्ट्रोक आर्ट चित्रकला के संबंध में कौन सा सही है? पहला, यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकला है। इस चित्रकारी में धान के पुआल पर चित्रण किया जाता है, बिल्कुल सही। इसमें पहले पुआल की परत को फैलाकर व ताप देकर समतल किया जाता है, उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। तीनों कथन अभी तक तो सत्य है। चौथा है, अंत में चित्र को काटकर अलग कर दिया जाता है और किसी रंगीली पृष्ठभूमि, सामान्यतः काले रंग की पृष्ठभूमि में चिपकाकर मढ़ दिया जाता है। तो ये चारों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, झारखंड की वैद्यनाथ चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह चित्रकला जो है झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकला है, ये बिल्कुल सही कथन है। यह चित्रकला वैद्यनाथ मंदिर के आसपास प्रचलित है। इस चित्रकारी में वैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं जैसे कि कंवर यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक आदि का चित्रण मिलता है। तो ये सारे कथन बिल्कुल सत्य है। ये झारखंड में विकसित हुई नई चित्रकला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड की वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस चित्रकला का विकास नरेंद्र पंजीयार ने किया था, बिल्कुल सही है, नरेंद्र पंजीयार ने किया था। और इस चित्रकला के विकास करने वाले को यानी नरेंद्र पंजीयार को 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रांची विश्वविद्यालय ने अपने फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में किस चित्रकार को शामिल किया? किस चित्रकला को शामिल किया? इसका आंसर हो जाएगा जादोपटिया और पैतकर, ऑप्शन नंबर ए, जादोपटिया और पैतकर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की निम्न चित्रकला के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? पहला, कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, साथ ही स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण मिलता है, ये तो हमने बहुत बार देख चुके हैं। सोहराय चित्रकला में प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है, साथ ही जंगली जीव जंतु आदि का चित्र मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सत्य है। झारखंड के डोकरा आर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, राज्य में डोकरा कला के 5 क्लस्टर विद्यमान है, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। तो ये सही है। झारखंड राज्य के हस्तकरघा निदेशालय, रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग द्वारा कला मंदिर जमशेदपुर के सहयोग से इस कला को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये दोनों कथन सत्य है, इसे याद कर लीजिए। झारखंड में शिल्प कला का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है? शिल्प कला का सर्वाधिक विकास हुआ है पूर्वी सिंहभूम जिला में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड के मुखौटा शिल्प के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड में इस कला के तहत मुखौटे का निर्माण मिट्टी से किया जाता है तथा सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है। मुखौटे का निर्माण करने वाले शिल्पकार को महापात्र, महाराणा या सूत्रधार कहा जाता है। ये दोनों कथन सत्य है। और अगर कहा जाए कि कौन से जिले में अधिक प्रसिद्ध है, तो छऊ जहाँ पे होता है उसी जिले में होगा प्रसिद्ध। तो कौन सा होगा, कमेंट में बताइएगा। झारखंड के काशी घास शिल्प किस क्षेत्र से संबंधित प्रचलित है? काशी घास शिल्प जो है कौन से जिले में प्रसिद्ध है? संथाल परगना क्षेत्र में। झारखंड के काशी शिल्प के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तु और खिलौने का निर्माण किया जाता है। इस शिल्पकारी का प्रयोग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक किया जाता है। इसमें सुबई घास यानी जंगली घास से कटोरा का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? सारे कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड में बांस शिल्पकारी में राज्य की किस जनजाति को निपुणता प्राप्त है? तो बांस जो है, महली जनजाति बांस से जुड़े हुए कार्यों में बिल्कुल निपुण मानी जाती है। झारखंड में बांस शिल्पकला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, झारखंड में विशेषकर महली जनजाति तथा इसके अतिरिक्त बिरहोर, गोंड व पहाड़िया जनजाति के लोग भी बांस की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। बांस से निर्मित विशेष प्रकार के छाता को झारखंड में चातुम कहते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, किस वर्ष डाक विभाग ने सोहराय व कोहबर चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया? तो सोहराय और कोहबर को जो है 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था और 21 ईस्वी में चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया गया था डाक विभाग द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार ललित मोहन राय द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रह पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय और संथाल नृत्य कला केंद्र में किया गया है। ललित मोहन राय ने दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की है। बिल्कुल दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। डोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कौन से जो है राज्य ऐसा है जिसे डोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बहुत सारे लोग सोचेंगे झारखंड जीके है तो झारखंड मार दिया जाए, तो बिल्कुल गलत। इसका आंसर है आदिलाबाद।
तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदिलाबाद हो जाएगा। और ये जो आदिलाबाद है किस राज्य में है, तेलंगाना में पड़ता है। तो तेलंगाना के आदिलाबाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है डोकराट के लिए। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित काकी कंघी व काकी माला किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया जनजाति। तो गाइज ये रहा आज का आखिरी सवाल। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।